सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, ये जो वीडियो है वो 5-5 पोर्टल के बाद की एनर्जीज बताएंगी और 5-5 पोर्टल में क्या क्या होगा, डीएम आपके साथ क्या क्या करेंगे। अब ये एनर्जीज जो 5-5 पोर्टल पे स्टार्ट हुई थी ये उनसे अलग एनर्जीज होंगी, क्योंकि ये अब 5-5 पोर्टल के बाद की एनर्जी है, पर है 5-5 पोर्टल की ही। तो सबसे पहले हम एंजल नंबर 5 की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नंबर होता है। दरअसल मैं फिजिकली आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, पर स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो जाओगे या किसी प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो सकता है आप ऑरा एक्टिवेट कर लो, सबसे ज़्यादा अपना क्लिनजिंग पे लग जाओ, या अपनी जो आपकी चक्रा बैलेंसिंग है उसमें आप एक्टिव हो जाओ, या फिर आप अपने डीएम के लिए एक्टिव हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आपके डीएम आपके लिए एक्टिवेट हो गए हों। तो एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोसेस है, और 5 नंबर का मतलब ही एक्टिवेशन का होता है। हो सकता है कि न्यू साइकिल की एक्टिवेशन हो गई है आपके लिए, या फिर हो सकता है कि आपको सोल पर्पस मिल गया हो, वो एक्टिवेशन हो गया हो आपकी लाइफ में। तो कुछ भी हो सकता है, वो एक्टिवेट हो गया है। तो दरअसल अभी जानते हैं कि डीएम की कंडीशन क्या चल रही है और आपकी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डीएम के बारे में। देखिए, डीएम कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंचना तो चाह रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर पहुंचेंगे। हो सकता है एंड तक 5-5 पोर्टल में, जो ये 5-5 पोर्टल है उसके एंड तक आप पे पहुंचे। अभी फिलहाल में आपके हेडक हो सकता है और आपके डीएम के भी मिसिंग एनर्जी है, बॉडी पेन है, फुल ओवरऑल बॉडी पेन हो रही होगी, आंखों में खुजली होगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन पॉजिटिव भी होंगी। देखिए, ये एनर्जीज भी जब भी आपको लगती हैं जब आप अपनी एनर्जीज को अपग्रेड करते हैं। हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन अभी बहुत नीचे स्तर पे होंगी, तो उनसे ये एनर्जी हो सकता है कुछ दिन बाद रिलेट करे। तो एनर्जीज का फ्लो होता है कि आप कितना हायर डायमेंशंस पे गए हैं, तो उसी हिसाब से देखिएगा। चक्रा बैलेंस होंगे, अगर नहीं हुए तो कर लीजिए। कमिटमेंट देने आएंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट चक्रा में पेन है, जिसकी वजह से नींद बहुत कम आ रही है, हेडक है, माइग्रेन के अटैक्स हो सकते हैं। डीएम के बिना अधूरा है, डीएफ के बिना अधूरा है, मतलब एक दूसरे के लिए आप दोनों ही अधूरे हो। ये महसूस होगा इस 5-5 पोर्टल में। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होंगी। न्यू बिगनिंग का मतलब है कि किसी भी पर्पस में डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा साइकिल क्रिएट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू होगा, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो न्यू वे में होगी। रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि ये टाइम है रिकॉन्सिलेशन का। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली भी हो सकता है और ड्रीम के थ्रू भी हो सकता है। तो डिवाइन ने अपनी तरीके से काम कर दिया है। अब समझना आप लोगों को है कि आपके साथ कैसे रिलेट करेगा ये चीज़ें। कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक लोग थे उन लोगों ने आपसे दूरी बना ली है। कोडिपेंडेंसी खत्म होगी बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि अधूरा अधूरा सा जो पन था आपका, कह सकते हैं कि लोनलीनेस था, तो धीरे धीरे अब आपको आदत पड़ गई है अब अपने अकेलेपन में रहने की। कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन का टाइम चल ही रहा है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक लोगों से दूरी हो चुकी है और कोडिपेंडेंट हो चुके हो, जिसकी वजह से अब डीएम आपको बहुत कम चाहिए। पहले की तरह नहीं है कि अवेकनिंग होने से पहले जो प्रोसेस चालू था आपका कि बार बार वही वही वही, अब वो बबल फेस जो है वो ख़त्म हो चुका है आपका। कम चाहिए या चाहिए ही नहीं, आप अपनी एनर्जी में खुश हो। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है दोनों साइड से, ये भी मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से आप लोग सेट नहीं हो।
थोड़ा थोड़ा मिसिंग एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेलीपैथिकली कनेक्शन फील हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से। लेजी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, नेगेटिव थोड़ा बहुत हो, और टॉक्सिक एनर्जीज रिलीज होंगी, कर्मा रिलीज होंगे, क्योंकि अभी आपके जो कार्मिक लोग हैं वो आपकी लाइफ से गए हैं, तो कर्मा भी रिलीज होंगे। साथ ही डीएम आपको मिरर करेंगे, जिसकी वजह से डीएम के भी कर्मास रिलीज होंगे, डीएम की साइड से कार्मिक लोग दूर होंगे। पर डीएम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इमोशनल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डी अटैचमेंट सहन नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आप डी अटैचमेंट में आए हो जब से, तो वो थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहा है उनको, क्योंकि अब तक आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्दी थी, अब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं। एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे बहुत ज़्यादा, कोई से भी एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं आपको, आप अपने तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। फियर इश्यूज क्लियर होंगे, जिसकी वजह से न्यू मून आने वाला है, और उस न्यू मून की वजह से आपके फियर इश्यूज क्लीन होंगे, और नहीं हुए तो कर लीजिए, क्योंकि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको हील करना पड़ेगा, तभी आपके जो फियर इश्यूज हैं वो क्लीन होंगे। ओल्ड ट्रॉमास को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड ट्रॉमास आपको बार बार आपको वहीं ले जाते हैं, आपकी यादों को वहीं खींच के ले जाते हैं, क्योंकि डीएम हैं जो उनके टेस्ट चल रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन के भी टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अभी जो हैं वो सेल्फ लव में हैं, और सेल्फ लव में आने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन पॉजिटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पैशन क्रिएट हो रहा है उनके अंदर। और आप या आपके डीएम कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप दोनों में से कोई एक जज बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो जज मत कीजिए, लाइफ पर्पस मिलेगा बहुत ही जल्द। अगर आप जज करोगे तो आपको लाइफ पर्पस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ टेस्टेज हैं जो आपको क्लियर करने हैं, तो लाइफ पर्पस मिलेगा, उसके लिए तैयार रहिए। पास्ट में जो रीग्रेशन थे उन सब चीज़ों से निकलो, क्योंकि रीग्रेशन में अगर आप रहोगे तो वही वाली चीज़ है कि आप ओल्ड पैटर्न्स में ही रह गए, या ओल्ड ट्रॉमास में ही आप रह जाओगे, या फिर हो सकता है कि आपके डीएम जो हैं वो अभी ओल्ड पैटर्न्स में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को मिरर कर सकते हो, बार बार वही चीज़ें याद आ सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे काम कीजिए जो सबसे ज़्यादा आपको नीचे गिरा रही हैं, क्योंकि अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस से निकलोगे तभी आप प्रैक्टिकल होगे, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल होगे तो डीएम इमोशनल होंगे, और इमोशनल के साथ साथ स्पिरिचुअल होंगे। अगर आप वैसे ही रहोगे तो ना तो डीएम स्पिरिचुअल हो पाएंगे ना इमोशनल हो पाएंगे, क्योंकि डीएम ऑलरेडी प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड स्टेट के हैं। तो इस बात को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि आप दोनों चीज़ों में चलिए। जैसे डीएम स्पिरिचुअली और इमोशनली बैलेंस करेंगे, वैसे ही आप प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके में बैलेंस कीजिए, या हो चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने डीएम को टाइम दीजिए, दूर रहिए और क्लीन रखिए। चक्रास की बात करूं तो थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, ये सारे चक्रास आपके पेन कर सकते हैं। कहीं कहीं अनबैलेंस की सिचुएशन है, ऑरा वीक हो सकता है, कलर जो आपका ग्लो है वो उड़ सकता है, कहीं ना कहीं फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, नींद सुबह ही आ जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो चुका है। बहुत सारे जितने भी मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइंस हैं, या फिर डिवाइन फेमिनाइन अगर फीमेल बॉडी में है तो उनमें शक्ति बहुत कम है, क्योंकि उनकी शक्ति थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है, एक्टिवेशन थोड़ा कम हो पा रहा है। तो बैलेंस कीजिए डीएम और डीएफ एनर्जी को, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सको। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थी आपकी 5/5 पोर्टल की एनर्जीज़। सो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लेना। धन्यवाद।